अच्छा, एक बात बताइए। दरवाजा खोलना, गेंद फेंकना या फिर साइकिल चलाना, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? वो है एक अदृश्य शक्ति। एक ऐसी पावर जिसे हम हर पल महसूस तो करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए मिलते हैं सोनाली और रामगनी से। गर्मियों की छुट्टियां हैं और दोनों निकल पड़ी हैं एक जबरदस्त साइकिल ट्रिप पर। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकली, एक तेज हवा ने उन्हें पीछे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। और बस यहीं से उनकी असली खोज की शुरुआत होती है। तो सोनाली और रामगनी की इस जर्नी के साथ साथ ना, हम भी कुछ बड़े कमाल के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम उनकी इस रोमांचक यात्रा से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि भाई ये बल या फोर्स आखिर है क्या चीज़, इसके असर क्या क्या होते हैं, ये कितने तरह का होता है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये हमारे चारों तरफ हर जगह कैसे मौजूद है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर। आप देखेंगे कि सोनाली और रामगनी का हर पेडल, हर एक मोड़ और हवा से उनकी हर टक्कर असल में फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसे हम साथ मिलकर सीखेंगे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब हवा उन्हें पीछे की तरफ धकेल रही थी, तो सोनाली और रामगनी वो आखिर किस अनदेखी ताकत से लड़ रही थीं? यही सवाल है जो आज के हमारी इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो उनकी कहानी से ही हम उस बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे समझना जरूरी है। मतलब आखिर ये बल है क्या? देखिए, साइंस की भाषा में ना किसी भी चीज पर लगने वाले धक्के यानी पुश या फिर खिंचाव यानी पुल को ही बल या फोर्स कहते हैं। तो जो हवा का झोंका सोनाली और रामगनी को महसूस हो रहा था, वो असल में एक धक्का ही तो था, एक बल। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, जब आप कोई दराज खोलते हैं तो वो क्या है? एक खिंचाव यानी एक पुल। और वहीं जब कोई फील्डर बाउंड्री पर क्रिकेट की गेंद को रोकता है तो वो है एक धक्का यानी पुश। है ना, बिल्कुल सिंपल। ये दोनों ही बल है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि बल कभी अकेले काम नहीं करता। ये हमेशा कम से कम दो चीजों के बीच एक इंटरैक्शन से ही पैदा होता है, जैसे सोनाली और हवा के बीच, या फिर खिलाड़ी और गेंद के बीच। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं सोनाली और रामगनी की कहानी पर और देखते हैं कि ये जो बल है, ये हमारे आसपास की चीज़ों की स्पीड और शेप को कैसे बदल सकता है। तो देखिए, मोटे तौर पर बल तीन चीजें कर सकता है। पहला, ये किसी भी चीज की स्पीड बदल सकता है। दूसरा, ये उसके डायरेक्शन को बदल सकता है। और तीसरा, ये उसके शेप को भी बदल सकता है। याद है ना, जब हवा उन्हें रोक रही थी और चढ़ाई भी थी, तब उन्हें अपनी साइकिल की रफ्तार बदलने के लिए ज्यादा जोर से पेडल मारने पड़े थे। ये बल लगाकर स्पीड बदलने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर वो दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन बदलना। जब रास्ते में भीड़ों का झुंड आया तो उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी साइकिल के हैंडल घुमाए। यहाँ उन्होंने बल का इस्तेमाल अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए किया। और हाँ, तीसरा पॉइंट, बल किसी चीज का आकार भी बदल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रबर बैंड को खींचने पर उसका शेप बदल जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, बल कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो छूने पर काम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दूर से ही अपना जादू दिखा देते हैं। चलिए सोनाली और रामगनी की यात्रा में इन्हें भी खोजते हैं। अब एक और सवाल, लड़कियों को उस ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई वाले रास्ते पर पैडल मारने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी? इसका जवाब एक और तरह के बल में छिपा है। और वो बल है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा मोशन के ऑपोजिट काम करता है, मतलब उसे रोकता है। ये तब पैदा होता है जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। अब जाहिर है, ऊबड़-खाबड़ सड़क पर घर्षण ज्यादा था, इसलिए साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, सोनाली खुशी से चिल्लाई, अरे वाह, ये तो कितना मजेदार है! ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। ये क्या हो सकता है? वो अदृश्य खिंचाव और कुछ नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, भले ही वो एक दूसरे को टच न कर रही हों। और यही वो बल था जो उन्हें पहाड़ी से नीचे की ओर तेजी से खींच रहा था। तो देखा, सोनाली और रामगनी की इस छोटी सी यात्रा ने हमें बल के बारे में कितना कुछ सिखा दिया। चलिए अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? यही कि बल हर जगह है। हमारे चेहरे को छूने वाली हवा से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक, ये अनदेखी ताकतें लगातार हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं और हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। ओके, तो खत्म करने से पहले जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक गेंद एक चिकनी सतह पर लुढ़क रही है और कुछ दूर जाकर पॉइंट बी पर रुक जाती है। तो अब जब आप बल के बारे में इतना कुछ समझ गए हैं, तो जरा सोचिए, इस गेंद को और भी आगे मतलब पॉइंट बी से भी दूर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? कौन-कौन सी ताकतें हैं जो इसकी मदद करेंगी और कौन सी हैं जो इसे रोकेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।